गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन लेसन में बताया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों लेसन आपकी बुक में पहले लेसन में दिया हुआ है। तो एक ही में बता दे रहे हैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दोनों। तो इसमें दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपको बताया गया पीछे। अब आइए इसमें कुछ बातों का आप ध्यान दीजिएगा, तब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ज्ञात राशियां जो होंगी उन्हें आप चिन्ह सहित रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अज्ञात राशि जो होगी वो चिन्ह सहित आपको मिलेगी, और u का चिन्ह जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। किसी भी परिस्थिति में u का मान पॉजिटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा नेगेटिव ही रखेंगे आप। और v का चिन्ह, ये जो v का चिन्ह है ये प्रतिबिंब पर निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, आपको बताया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो जब अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो v का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो v का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दो डाउट आपके क्लियर हुए। और तीसरा चीज़ है f का चिन्ह। तो f का चिन्ह दर्पण पर डिपेंड करेगा कि वो दर्पण कौन सा है। अगर उत्तल दर्पण है तो f का मान पॉजिटिव होगा, अगर अवतल दर्पण है तो क्या होगा, इसका मान नेगेटिव होगा। अब थोड़ा सा आपको ज्ञात और अज्ञात राशियों में बता दे रहे हैं। ये ज्ञात का मतलब क्या, जो मान आपको मालूम होगा, दिया होगा, उसमें वो ज्ञात राशि होगी। जो चीज़ ज्ञात करना होगा वो क्या होगी, अज्ञात होगी। तो आपको यह भी बता गया, ये सब समझा दिया गया है। अब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं। अब देखिए, जैसे आंकिक प्रश्न में पहला सवाल दिया है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक बात ध्यान में अपने रख लीजिएगा, दर्पण कौन सा है, अवतल। अब फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव, इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये दिया है वस्तु की दूरी कितनी है, लिख लीजिए, और बताते भी चल रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है, जो क्या होती है हमेशा, इसको मैं आपको बताया कि ये क्या होगी, किसी भी कंडीशन में इसका मान क्या होगा, हमेशा आप नेगेटिव लिखेंगे। ठीक, इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब आइए प्रतिबिंब की दूरी, क्या प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हुई, प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, v से। ये u है और ये v है। और ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो मैं अभी आपको बताया हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब में v का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ क्लियर हो गए। और क्या, फोकस दूरी f, फोकस दूरी f होती है, इसको f से डिनोट करते हैं। f बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क, या लिख लीजिए ज्ञात करना है। क्यों, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आइए सूत्र, आपको बताएगा दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र होता है 1/f, स्मॉल f होगा, कैपिटल मत लिख दीजिएगा आप लोग, v प्लस 1/u से। इसी सूत्र से आप लगाएंगे। अगर दर्पण दे रहा है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, अगर लेंस देगा तो लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र में भी आपको बता दें, लेंस सूत्र क्या होता है, बस 1/f बराबर 1/v माइनस होता है यहाँ 1/u। तो उसके लिए आपको बताया जाएगा आगे। इसको पहले सवाल देखिए। तो इसमें हो गया। अब आप इसको यूज कीजिए, यह 1/f का 1/f रहने दीजिए। v कितना दिया है, ये दिया है 1/30, और ये प्लस ये कितना दिया है, -20। अब अगर यह निगेटिव है तो इसको आप कोष्टक लगा लीजिए, और इस साइड निगेटिव तो इसको ऊपर ले आ सकते हैं आप, क्योंकि निगेटिव तो निगेटिव ही होगा, -1/30। ठीक, और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ, -1/20। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ये एलसीएम तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि एलसीएम निकालने का प्रोसेस क्या है। ये 20 है और ये 30 है, छोटे क्लासों में पढ़े होंगे। 2 से काटेंगे तो 15 होगा, और 2 1 2 और 0, और 2 से नहीं कटेगा, 2 5 10। फिर अब इसको हम किससे काटेंगे, इसको उतार लेंगे 3 से, 3 5 15, और 5 उतार लेंगे, और 5 से काटेंगे कितना आएगा, 1 और 1। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, जो कि आएगा कितना, 5 3 15 30 60। तो एलसीएम कितना आएगा, 60 में लिख दिया।
अब इससे इसमें भाग देंगे, हर से इसमें भाग देंगे हम तो 2 बार जाएगी, और 2 का -1 में गुणा करेंगे -2, इसका इसमें भाग देंगे 3 का तो 3 एकम 3, इन दोनों को ऐड करेंगे -5/60। अब इसको काट लीजिए आप, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, तो यहाँ पे आ गया 1/f बराबर -1/12, और आप 3 गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा -f बराबर हो जाएगा 12। ये माइनस लिखे हैं, एक में मिल गया, आप ध्यान दीजिए। तो f बराबर क्या होगा, आपको लाना है f का मान, तो हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, ये सब सवाल बहुत ही आसान है, बस आप केवल ट्राई कीजिए, नहीं लगेगा तो आप पूछिएगा, बेहिचक आपको बताया गया है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों की वीडियो इसमें सब मिलती रहेगी, केवल आप बताएंगे तब। अब इसमें चैनल है अनिल सर आजमगढ़, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जितनी भी इसमें वीडियो बताया जाएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें।